हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जल्दी से आप सब जुड़ जाइए। हालेलुया। आप सभी का आज छुटकारा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज जो इस लाइफ से जुड़ गया आज उसका छुटकारा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज जो इस लाइफ से जुड़ गया आज नया होके जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो जल्दी से आप सब जुड़ जाइए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं हूँ प्रोफेट नैंसी। मैं हूँ इंदौर भवन से प्रार्थना योद्धा। आप सभी का स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां बजाइए। आप सभी का स्वागत करेंगे, तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे, परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सबकी तारीफ करेंगे। आप सभी का स्वागत करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तो क्या आप सब आनंदित हैं? हालेलुया। क्या आप आनंदित है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से? क्या आप सब एक्साइटेड है आज परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर की बातें को सुनने के लिए? जिस प्रकार जक्कई एक्साइटेड था परमेश्वर को देखने के लिए, वो यीशु मसीह को देखने के लिए एक्साइटेड था और वो गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया यीशु मसीह को देखने के लिए। हालेलुया। तो आज जो लोग एक्साइटेड है परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, परमेश्वर की हाजिरी में जो आप लोग आए हो, तो परमेश्वर एक्साइटेड है आपको ब्लेसिंग देने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो एक्साइटेड है आपको छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप आजाद होने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप आज आजाद होके जाओगे। आज आप छुटकारा पाके जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो बीमार है, जितने बीमार है, आज चंगे होके जाएंगे। मेरा विश्वास है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं? कितने विश्वास करते हैं? जितने आज विश्वास करके जाएंगे वो परमेश्वर की बड़ी महिमा को अपने जीवन में देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तो आप सब जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम प्रभु के वचन में जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तो आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, जीवित परमेश्वर की हाजिरी में आप जाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते जीवित महान परमेश्वर और पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज के सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद हो मेरे राजा। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता, ये लाइफ के लिए पिता आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। आज की पूरी लाइफ को आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता। हमारी बुद्धि ज्ञान से नहीं पिता परमेश्वर, हम नहीं पिता, आपका आत्मा बोले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। आपका वचन कहता है ना तो बल से न शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा मेरे परमेश्वर पिता। यस मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने लाइफ से जुड़ जाएंगे मेरे परमेश्वर, तो आज उनका छुटकारा निश्चय है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज इनके चंगाई का दिन है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ राजाओं के राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। आपकी प्रेजेंस के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज एक एक को छू लेना मेरे परमेश्वर, हर एक को आज तो टच करना मेरे परमेश्वर, हर एक का छुटकारा है। मैं बिलीव करती हूँ मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हर एक पर मेरे पवित्र आत्मा जी आपका कंट्रोल होने पाए मेरे पिता, आपका कब्जा होने पाए मेरे परमेश्वर। आज हर एक को तू टच कर मेरे पिता, हर एक को छू पिता। आज हर एक का जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज जो कोई देख रहा है पिता, हर एक नया होके जाए आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर पिता। इन्हें छू लीजिए मेरे पिता, आज पिता इनका जीवन बदल जाए मेरे परमेश्वर पिता। पिता मेरे परमेश्वर वचन के द्वारा तो इनसे बात कर मेरे परमेश्वर पिता, तो इनसे बात कर पिता। और अगर आज जाने अनजाने में मेरे परमेश्वर हमसे कोई गुनाह गलती हुई पिता, हमारे मन वचन कर्म से मेरे परमेश्वर पिता, तो आज पिता परमेश्वर अपने लहू से हमारे गुनाहों को तो मिटा दे मेरे परमेश्वर पिता। यस पिता, क्योंकि तूने कहा कि मैंने तेरे पापों को
अपनी काली घटाओं के समान मिटा दिया। मेरे पास वापस लौट आओ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यस मेरे परमेश्वर, तूने कहा चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना होंगे, मैंने हिम की नाई श्वेत करूंगा। यस मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है पिता, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर। तो बड़ा परमेश्वर बड़े काम करता है, तो इतने बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती, तो इतने आश्चर्य कर्म करता है जो हम गिन नहीं जा सकते मेरे परमेश्वर। हम नहीं गिन सकते आपके उपकारों को, आपकी मेरे परमेश्वर आपकी योजनाओं को हम नहीं समझ सकते मेरे परमेश्वर पिता। यस मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। आज इनके निराशाओं को तूने देखा है पिता, इनके रोने को तूने देखा है पिता परमेश्वर, इनके गिड़गिड़ानों को तूने देखा है मेरे परमेश्वर, इनके दुखों को तूने देखा है, और तू आज उतर आया है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। आज इनके रोने को देख के तू उतर आया है, उनके आंसू को देख के तू उतर आया मेरे परमेश्वर। तू कहता मत रो मेरी बेटी, मत रो मेरा बेटा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरा वचन कहता रोने पीटने आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। यस मेरे परमेश्वर, आज ये बहनें रो रही होगी अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, आज ये भाई रो रहे होंगे मेरे परमेश्वर पिता, बच्चे रो रहे होंगे पिता परमेश्वर, लेकिन तेरा वचन ये ढांढस देता है मेरे परमेश्वर पिता। यस मेरे पिता, क्योंकि प्रभु में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता मेरे परमेश्वर। आज इन्होंने टाइम निकाल के जो ये प्रार्थना देख रहे मेरे पिता, ये परिश्रम पिता इनका व्यर्थ नहीं जाएगा, ये लिखा जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं आपका धन्यवाद करती पिता, आपका जितना धन्यवाद करो उतना कम है। आपका वचन कहता है पिता, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकारों को ना भूलना, तेरे किसी उपकारों को ना भूले पिता। आज हम जीवित है, तेरा उपकार है पिता, आज हम जीवित है, ये हमारी सबसे बड़ी गवाही है। आज हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है, ये आपकी दया है, आपका अनुग्रह है पिता। तेरी दया प्रति भोर नहीं होती रहती मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। आज हो सकता है संसार ने रिजेक्ट कर दिया होगा मेरे परमेश्वर, लेकिन तेरा वचन कहता है तूने तुच्छों को मूर्खों को चुना है पिता, ताकि तू ज्ञान वालों को बलवानों को लज्जित करे। चाहे हो सकता है ये रिजेक्टेड हो, लेकिन तेरी नजर में ये एक्सेप्टेड है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तूने इन्हें एक्सेप्ट करा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस मेरे परमेश्वर पिता, और तूने उठाने वाला है मेरे परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है पिता, क्योंकि तुम्हारी नाम धरे के बदले में दूना आदर दिलवाऊंगा मेरे परमेश्वर पिता। आज पिता परमेश्वर जो उन पे उंगली उठा रहे मेरे परमेश्वर, वो ही कल झुकेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, वही कल उनके पास आएंगे प्रार्थना करवाने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ऐसी ब्लेसिंग तूने देने वाला है जो उन्होंने सोचा नहीं, सुना नहीं, जो उनके चित्त में ही नहीं चढ़ा। जैसे आपका वचन कहता है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य की चित्त में ना चढ़ी, वही है जो तूने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, तूने तैयार करके रखा है मेरे परमेश्वर वो गवाही को पिता इनके जीवन में मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, ये पूरे मई महीने को आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। ये मई महीने में मेरे परमेश्वर जो उनके काम रुके हुए वो होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सारे असंभव काम संभव होंगे, पेंडिंग काम पूरे होंगे पिता परमेश्वर। जो उन्होंने सोचा नहीं देखा नहीं, ऐसी गवाही खड़ी होने वाली मेरे परमेश्वर। कुछ बड़ा होने वाला है मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू कहता है आज अपने आप को पवित्र कर लो, क्योंकि कल मैं तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करूंगा मेरे परमेश्वर। कल आप इनके मध्य में आश्चर्य कर्म करने वाले हो, कल आप इनको बढ़ाने वाले हो, कल इनके लेवल को ऊंचा करने वाले हो मेरे परमेश्वर, कल इनकी महिमा को आप बढ़ाने वाले हो मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। पूरी मीटिंग को आपके हाथों में देती हूँ पिता, आगे के समय को आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर। हमारा आराधना करना, वचन पढ़ना और प्रार्थना करना आपको ग्रहण योग्य हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आइए हम आराधना में जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते तुझको सादर प्रणाम, गाते तेरे गुणगान। हालेलुया 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 आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा,
सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हमें है तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना, हमें है तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना, अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। एक बार फिर से जोरदार परमेश्वर की तारीफ करेंगे हम, हालेलुया, जोरदार जोरदार तारीफ करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। तो वचन का समय है, वचन में जाएंगे, मेरे साथ निकालेंगे पहला यूहन्ना 1 अध्याय, पहला यूहन्ना 1:7 से, न्यू टेस्टामेंट पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 7 से पढ़ेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से ही सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यीशु मसीह की बात हो रही, जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले। हालेलुया, हालेलुया। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा एक जगह कि मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ना एक जगह, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, लेकिन एक जगह उसने क्या कहा, हमको कहा, मुझे कहा, आपको कहा, क्या कहा, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने हमें क्या कहा, ज्योति कहा। तो हमें कैसे चलना है, ज्योति के समान चलना है। हालेलुया, उसके जैसे चलना है, जैसे वो चलता था उसी प्रकार हमें चलना है। हालेलुया। क्या लिखा उसके आगे, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यहाँ पर क्या लिखा, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। एक नहीं, दो नहीं, क्या लिखा है यहाँ पर, सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया, सब पापों से शुद्ध करता है।
यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। कोई पाप बड़ा नहीं है। हालेलुया। क्या बड़ा है? कौन बड़ा है? मेरा यीशु मसीह बड़ा है। कोई पाप बड़ा नहीं है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ऐसा कोई पाप नहीं जिनकी क्षमा नहीं हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, क्योंकि एक जगह परमेश्वर का वचन क्या कहता है? चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग की क्यों ना होंगे, मैं उन्हें हिम की नहीं श्वेत करूंगा। क्या मतलब? कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के, मतलब कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो, कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना हो, यीशु का लहू उन्हें शुद्ध करता है। हालेलुया। हमारे गुनाहों को साफ करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा कि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। ऐसा कोई पाप नहीं जिनकी क्षमा नहीं है। अगर हम यीशु मसीह के पास आएंगे, घुटने टेकेंगे, वो उसी क्षण उसी घड़ी हमारे गुनाहों को वो साफ करेगा। उसके बाद वो स्मरण भी नहीं रखता, वो याद भी नहीं रखता, वो मिटा देता है काली घटाओं के समान। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि मैंने तेरे पापों को काली घटाओं के समान मिटा दिया है। हालेलुया। तो जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं, वो अपने लहू से हमें धोकर साफ करता है, पवित्र बनाता है जैसे कि वो पवित्र है। क्या लिखा? कि पवित्र बनो कि जैसे कि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा 8 से? यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते और हम में सत्य नहीं। क्या लिखा? यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं। ऐसा कोई नहीं जिन्होंने पाप नहीं किया, ऐसा कोई नहीं है जिनसे कोई गलती नहीं हुई, जिनसे कोई गुनाह नहीं हुआ आज तक। हालेलुया। हम सब पापी। हम नहीं कह सकते कि मैं नहीं कह सकती मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया, कोई गलती नहीं करी, कोई गुनाह नहीं करा। हम सब पापी है। हालेलुया। 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 क्या लिखा? यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते और हम में सत्य नहीं है। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा? यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्या लिखा यहाँ पर? कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो हमें अपने पापों को मानना है, अपनी गलतियों को मानना है यीशु मसीह के आगे। हालेलुया। तो हमें अपने लहू से धोकर वो पवित्र करेगा, हमें साफ करेगा और शुद्ध और साफ करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्या लिखा? यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं, उसका वचन हम में नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, उसने हमारे पापों को खुद के ऊपर ले लिया। हालेलुया। हमारी गलतियों को, हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को, हमारी श्रापों को उसने अपने ऊपर लिया है, हमारी बीमारी को उसने उठा लिया। वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। डिक्लेयर करना शुरू कर दीजिए आज से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हालेलुया। तो जैसे कि आप जानते हो दाऊद को कितने जानते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हालेलुया। जब नातान नबी ने उसे चिताया था, जब उससे पाप हुआ था, जब बैतशबा के साथ उसने पाप किया, उसके बाद क्या हुआ कि नातान नबी ने जब उसको चिताया तो उसने क्या करा? उसने छुपाया नहीं, उसने अपनी गलती मान ली, उसने अपना गुनाह माना। क्या बोला? कि परमेश्वर मुझे माफ करे, यहोवा परमेश्वर मुझे माफ करे, खुद को मुझसे अलग ना करे। जब आप भजन संहिता 51 अध्याय पढ़ते हो, वहां पर लिखा हुआ है कि उसने क्या बोला? हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। उसने अपनी गलतियों को मान लिया, उसने अपने गुनाहों को मान लिया। हालेलुया। उसने छुपाया नहीं, उसने मान लिया। तो हमें भी आज अपनी गलतियों को मानना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जगह क्या कहता है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो आज अपने आप को छोटा करना, आज अपने आप को दीन करना, हम्बल करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो परमेश्वर आपको उचित समय पर बढ़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। ऐसा कोई पाप नहीं है जिनकी क्षमा नहीं है। हालेलुया। ऐसा कोई गुनाह नहीं है जिनकी क्षमा नहीं है। यीशु मसीह हमें क्षमा करने आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया हूँ। हालेलुया। वो मेरे लिए आए, आपके लिए आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हम सबने पाप किया है, हम सब पापी हैं। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, उसने कांटों का मुकुट पहना, उस पर थूका गया, उसको मारा गया, उसको कुचला गया और वो छलनी कर दिया गया। किसके लिए? हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए। हालेलुया। वो परमेश्वर होकर हमारे लिए आया, इस जगत में मनुष्य बनकर आया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा
कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्या करा? अपना इकलौता पुत्र दे दिया हमारे लिए। किसके लिए दिया? हमारे लिए। और क्या लिखा? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। यहाँ पर नहीं लिखा कि परमेश्वर ने पर्टिकुलर ईसाइयों से प्रेम करा। क्या लिखा? जगत से। जगत में कितने लोग हैं? हर तरह के लोग हैं। उसने सबसे प्रेम करा है। एक एक लोगों से उसने प्रेम करा, एक एक सदस्य से, जितने भी धरती पे लोग उसने सबसे प्रेम करा। क्या लिखा? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। हालेलुया। ऐसा प्रेम रखा। कैसा प्रेम रखा? कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज पता है आपको, जो उस पर विश्वास करते हैं वो उसको कभी भी लज्जित नहीं होने देता। आज जिसका घुटना यीशु मसीह के सामने झुकता है रोज सुबह, तो परमेश्वर किसी के आगे आपको झुकने नहीं देखता, बल्कि लोग आपके सामने झुकेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। हालेलुया। जैसे कि आदम और हवा ने पाप किया था, उन्होंने वो फल खाया था जिनकी आज्ञा, जिनको परमेश्वर ने मना किया था। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी तो क्या हुआ? वहां से पाप जगत में आया। हालेलुया। लेकिन आपको पता है कि मरियम के द्वारा उद्धार जगत में आया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यीशु मसीह जगत में आए किसके द्वारा? मरियम के द्वारा। हालेलुया। आज आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा भवन में, चर्च में सबसे ज्यादा जब प्रार्थना सभा रखी जाती है, सबसे ज्यादा लेडीज वहां पर रहती है, महिलाएं सबसे ज्यादा वहां पर रहती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ठाना था जैसे ही स्त्री के द्वारा पाप जगत में आया तो वैसे ही स्त्री के द्वारा उद्धार जगत में आया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और पहला सुसमाचार भी मरियम मगदलीनी ने पहुंचाया था यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सबसे पहला सुसमाचार किसने फैलाया था? मरियम मगदलीनी ने। हालेलुया। तो लेडीज अपने आप को फैलाए, अपने आप को कमजोर मत समझिए। 2025 आपका और मेरा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अपने आप को कमजोर मत समझिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि परमेश्वर महिलाओं को खड़ा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अपनी दासी के रूप में परमेश्वर खड़ा करने वाला, यूज करने वाला अपनी महिमा के लिए महिलाओं को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो हम एक और वचन में जाएंगे, निकालेंगे लूका 18 अध्याय, लूका 18 का 9 से पढ़ेंगे। लूका 18 का 9 से क्या लिखा? कि उसने उन्हें जो अपने ऊपर भरोसा रखते कि हम धर्मी और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? उन लोगों की बात हो रही है जो अपने आप को धर्मी समझते हैं कि हमसे ज्यादा धर्मी कोई नहीं, दूसरों को तुच्छ समझते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं मेरा आगे, मैं प्रार्थना वाला व्यक्ति, मैं वचन ज्यादा पढ़ती हूँ, मैं फास्टिंग ज्यादा करती हूँ। अपने आप को धर्मी समझना, दूसरों को तुच्छ समझना। तो यहाँ पर क्या लिखा? 10 से पढ़ेंगे कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो क्या लिखा? एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। यहाँ पर क्या लिखा है? कि एक फरीसी था, एक धर्मी व्यक्ति था, और दूसरा कौन था? चुंगी लेने वाला, एक पापी व्यक्ति था। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं, ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ? जो फरीसी था वो खड़े होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर को बताने लगा। क्या बता रहा था? क्या लिखा? कि मैं अंधेर करने वाला नहीं, मैं अन्याय नहीं, मैं व्यभिचारी नहीं, ना मैं इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ, ना मैं इस पापी व्यक्ति के समान हूँ। हालेलुया। वो परमेश्वर को बता रहा था कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं फास्टिंग रखता हूँ, मैं दान ऑफरिंग देता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। हालेलुया। लेकिन उसने क्या करा? जो पास में जो उसका चुंगी लेने वाला था, जो पापी मनुष्य, उसको उसने तुच्छ समझ लिया, अपने आप को धर्मी ठहरा के उसने तुच्छ जान लिया। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा? 12 से उसने क्या बोला? कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर इन सब से खुश नहीं होता है। हालेलुया। वो इन सब से खुश नहीं होता। मैं आपको बता दूं वो किससे खुश होता है? सबसे ज्यादा अपनी आज्ञा के माने जाने से वो खुश होता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले, उसके वचनों पर चले। परमेश्वर को हमें प्रसन्न करना है तो उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसके वचनों पर चलना। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा? 12 से 13 से पढ़ेंगे, सॉरी। क्या लिखा? परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर सड़क की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा,
हालेलुया। तो जो चुंगी लेने वाला था, जो पापी मनुष्य था, वो दूर खड़े होकर, तो पास में भी नहीं गया, दूर खड़े होकर क्या अपनी आंखें सर की ओर भी नहीं उठाया उसने। हालेलुया। उसने अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझा कि वो सर की ओर आंखें उठाकर परमेश्वर से विनती प्रार्थना कर सके। अपने आप को उसने छोटा कर दिया। हालेलुया। क्या लिखा फिर? परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर सर की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, क्या कहा? हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। क्या कहा उसने? मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर की दया को अपने जीवन में मांगेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा कि मैं तुमसे कहता हूँ, वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराए जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो हमको क्या पता चलता है इस वचन से, इस दृष्टांत से हमें क्या सीख मिलती है? कि अपने आप को छोटा करना, अपने आप को नम्र बना देना। उस चुंगी लेने वाले के समान उसने क्या करा? अपने आप को दीन कर लिया, अपने आप को छोटा कर लिया उसने। हालेलुया। और क्या कहा है? परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। आज परमेश्वर की मर्सी, परमेश्वर की दया अपने जीवन में मांगेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता पूर्वक रहोगे, क्या वो आपको उचित समय पर बढ़ाने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसके सामने अपने आप को दीन कर देना, उसके सामने अपने आप को शून्य कर देना। हम कुछ भी नहीं, आज जो कुछ भी है उसके अनुग्रह से है। हम ये नहीं कह सकते कि हम अपनी मेहनत की वजह से है। हालेलुया। मैं नहीं कह सकती कि मैं ज्यादा प्रार्थना करती थी या मैं अच्छा बोलती थी तो परमेश्वर ने मुझे चुना, नहीं। हालेलुया। परमेश्वर रिजेक्टेड लोगों को चुनता है, परमेश्वर टूटे हुओं को चुनता है ताकि उनको गवाही बनाकर खड़ा कर सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपको बता दो, जब मैं परमेश्वर में आई, जब मैं रिजेक्टेड थी, जब मैं परमेश्वर में आई, जब मैं टूटी हुई थी, परमेश्वर ऐसे को चुनता है। हालेलुया। ऐसे लोगों को पहले तोड़ता है, उसके बाद वो बनाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। उसने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 से ज्यादा लोगों को खिलाया। 5000 तो केवल पुरुष थे, उसमें बच्चे थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं भी थी। हालेलुया। इनकी बहुत कम से कम 20,000 लोग थे। उसने 5 रोटी और 2 मछलियों से 20,000 लोगों के करीब लोगों को खिलाया। तो क्या किया उसने? परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद करा। रोटी तोड़ने से पहले उसने धन्यवाद करा, उसके बाद रोटी तोड़ी। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? रोटी तोड़ने के बाद वो रोटी बढ़ी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो यदि आप अपने जीवन में दुखी हो, निराश और टूटे हुए हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं टूटे हो पिसे हो मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर आपको तुच्छ नहीं जानता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आप रो रहे होंगे, गिड़गिड़ा रहे होंगे अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने फ्यूचर आपको समझ में नहीं आ रहा, बच्चों की फीस कैसे देंगे, मकान का किराया कैसे देंगे, आपके जीवन में क्या होगा, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, आपको कुछ फ्यूचर नजर नहीं आ रहा कि क्या होगा, आपका भविष्य क्या होगा, आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा, आपका जीवन में क्या होगा, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन आपको क्या करना है? सिर्फ यीशु मसीह की तरफ देखना है। हालेलुया। अगर उसके हाथ के नीचे आप दीनता पूर्वक रहोगे तो आपको उचित समय पर वो बढ़ाने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, वो आपको ऊंचा करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे पूंछ नहीं सर ठहराऊंगा, मैं तुझे नीचे नहीं परंतु ऊपर ही उठाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो आज जितने भी बीमार है परमेश्वर आपको चंगा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके, मैं डिक्लेयर करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके, आप हील हो चुके हो। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्योंकि कोई बीमारी बड़ी नहीं, कोई कर्जा बड़ा नहीं, कोई गरीबी बड़ी नहीं, कोई हालात बड़े नहीं है। हमारे यीशु मसीह सबसे बड़ा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो कितने विश्वास करते हैं? आज जितने विश्वास करके जाएंगे तो परमेश्वर की बड़ी महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। आज परमेश्वर आपको नया करने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पुरानी बातें बीत चुकी, सारी बातें परमेश्वर अब नया करने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप नए हो रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करती पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, ओ महान परमेश्वर, मेरा जिंदा जलाली परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सेनाओं का यहोवा आपका धन्यवाद करती हूँ, सेनाओं के प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला मेरा प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमें बनाया मेरे पिता परमेश्वर, आपने हर चीज बनाई, मुंह से बोला और
बन गई मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन आपने हमें अपने हाथों से बनाया मेरे पिता परमेश्वर, अपने हाथों से रचा है मेरे पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर, हम तो राख खाक मिट्टी थे मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमारे अंदर अपनी साहस को फूका है, अपनी आत्मा को डाला है मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती। लिखा है मेरे पिता परमेश्वर, स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपकी पैरों की चौकी है मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आपकी चौकी के नीचे बैठ कर मेरे पिता परमेश्वर आज हम प्रार्थना कर रहे, आराधना कर रहे, विनती कर रहे और वर्शिप कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, विश्वास करती मेरे भाइयों बहनों, ये वर्शिप आपको बदलने वाली हो जाएगी मेरे पिता परमेश्वर। आज हम पिता परमेश्वर अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता परमेश्वर, आज के दिन को मेरे पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते, अपने मन को मेरे पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते, अपने प्राण को, अपनी जिंदगी को आपके हाथों में सौंप देते मेरे पिता परमेश्वर। जितनों ने आपको जाना है मेरे पिता परमेश्वर, उनका नाम मेरे पिता परमेश्वर आपकी जीवन की पुस्तक में लिख गया है मेरे पिता परमेश्वर, और आपको पिता परमेश्वर बहुमूल्य बनाने वाला है मेरे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ नाम से मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग मेरे पिता परमेश्वर आज परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, क्या ये आनंद की बात है मेरे परमेश्वर, आज हम सब मिलकर तेरी महिमा कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग ये प्रार्थना देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, आपकी आत्मा ने और आपकी सामर्थ ने हमें घेर रखा है मेरे परमेश्वर। आज हमारे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है मेरे पिता परमेश्वर कह रहे, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है मेरा परमेश्वर कहता है। जितनों ने आपकी ओर देखा है मेरे पिता परमेश्वर, बड़ी ज्योति को पाया है मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने लोग मेरे पिता परमेश्वर हालेलुया बोल रहे, आमीन बोल रहे, वो ज्योति उनके चेहरे पर चमकने वाली है मेरे पिता परमेश्वर। उनके फाइनेंस पे, उनके गरीबी के चढ़ाव पे पिता परमेश्वर, हर एक चीज पे, उनके रिश्तों पर वो ज्योति चमकने वाली है मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है मेरे पिता परमेश्वर, मैं जीवित परमेश्वर कहता है, जब 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से एकत्रित होते वहां मैं मौजूद होता हूँ। यस मेरे पिता परमेश्वर, आप हमारे बीच में मौजूद है मेरे पिता परमेश्वर, आप हमारे बीच में पिता परमेश्वर। हम आपकी तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आप हमारे बीच में चल रहे फिर रहे हो मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आप बीमारों को चंगा कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, उठा लो अपने हाथों को मेरे भाइयों और बहनों। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आपका आत्मा यहाँ पर उपस्थित है, आपका आत्मा हमारे जीवन में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। वो आपको छुड़ाने वाला है, वो आपको उद्धार देने आया है मेरे पिता परमेश्वर। ऊंची आवाज में परमेश्वर को पुकारो, आज मेरा परमेश्वर आपको छुड़ाने आया। जितने लोग मेरे पिता परमेश्वर, मेरे भाइयों और बहनों दुष्ट आत्मा से ग्रसित है मेरे पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर के नाम से आज ही वो टेस्ट मनी को सेंड करेंगे और चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। पिता परमेश्वर, हर एक लड़ाई झगड़ा जा रहा है, हर एक वो शैतान भाग रहा है छोड़ के, हर एक लड़ाई झगड़े छोड़ के भाग रहा है वो शैतान, हर एक वो विचार की आत्मा जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। पिता परमेश्वर, हर एक को श्राप टूट रहा है, हर एक को जादू टोना टूट रहा है आज यीशु के नाम से। हर एक को भरमाने वाला शैतान आपकी जिंदगी से जा रहा है यीशु के नाम से। ओ मेरे पिता परमेश्वर, तेरे वो दूत, तेरे वो सरदूत हाथों में अंगारे लिए मेरे पिता परमेश्वर शैतान की जीभ को छू रहे हैं इसी वक्त, इसी घड़ी। हर एक वो जादू टोना जा रहा है, जल के नाश हो रहा है। हर एक वो शैतानी बंधन इसी वक्त, इसी घड़ी जल के नाश हो रहा है। हर एक वो दुष्ट आत्मा खदाड़ी जा रही है यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आज किसी की भी पुकार खाली ना जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, ओ मेरे पिता परमेश्वर, कोई ये ना कहने पाए मेरे पिता परमेश्वर कि तेरा परमेश्वर कहाँ रहा। मैं अपने हृदय को फाड़ के दुआ करती मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, साक्षात हो जा मेरे पिता परमेश्वर, जैसे प्रेरितों ने प्रार्थना की थी एक मन होके मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा मेरे परमेश्वर और होने दे मेरे पिता परमेश्वर तेरे नाम से वो चिन्ह और चमत्कार मेरे भाइयों बहनों के जीवन में मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे भाइयों बहनों, सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज आप सब आजाद होने जा रहे हैं यीशु के नाम
नाम से परमेश्वर की मैं आपसे प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, मेरे भाई और बहनों को बह लेके जहां से नाश न होने दे मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आज एक की भी दुआ खाली ना जाए मेरे पिता परमेश्वर। जो ये प्रार्थना देख रहे सुन रहे मेरे पिता परमेश्वर, तेरे दूत उनके घर में जाने पाए मेरे पिता परमेश्वर, तेरे वो सरदूत, तेरे वो एंजल्स इनके घर में जाने पाए पिता परमेश्वर। वो एंजल्स जा रहे हैं आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आपके घरों में उन्होंने काम करना चालू कर दिया है। यीशु के नाम से तेरा आत्मा वहां पर जा रहा है, यीशु के नाम से मसीह यीशु के सामर्थ्य आप पे आ रही है। जो भी ये प्रार्थना देख रहे हैं, ओ मसीह यीशु के सामर्थ्य आप पे आ रही है, ओ मसीह यीशु आप पर चंगा कर रहे हैं। हर एक बंधन टूट रहे हैं, हर एक जादू टोना टूट रहा है, हर एक कर्ज आपके जीवन से जा रहा है। यीशु के नाम से आप नए होने जा रहे हो। ओ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती, आप टच कर रहे हो एक एक लोग को। जो भी ये प्रार्थना देख रहे, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, आज वो चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से। ओ मेरे पिता परमेश्वर, तू तो चंगा करने वाला राफा परमेश्वर है पिता। तेरे कोड़े खाने से मेरे भाई बहन माता पिता चंगे हो गए। मैं प्रार्थना करती, मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ओ मेरे पिता परमेश्वर, ओ तेरी सामर्थ्य बेरी मेरे पिता परमेश्वर, ओ टच कर रहा है तू, टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। ओ तेरी आत्मा से भर जाए, तेरी सामर्थ्य बढ़ जाए मेरे पिता परमेश्वर, तेरे रूहों से बढ़ जाए पिता परमेश्वर। जिनके पास बेबी नहीं हो बहनें, रखो अपने पेटों पे हाथ। आज मेरा परमेश्वर आपको बेबी के साथ ब्लेस करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक वो बीमारी जा रही है, हर एक को जादू टोना जा रहा है, हर एक को श्राप जा रहा है यीशु के नाम से। वो गंदगी की आत्मा जा रही है यीशु के नाम से, हर एक को नशे की आत्मा जा रही है यीशु के नाम से, हर एक को व्यभिचार की आत्मा जा रही है यीशु के नाम से। ओ मेरे पिता परमेश्वर, छूले मेरे पिता परमेश्वर, तेरे कीमती लहू में जो भी भाई बहन देख रहे हैं उनको मैं कवर करती हूँ यीशु के नाम से। तेरे कीमती लहू का बाड़ा बांध देती पिता परमेश्वर, और टच कर मेरे पिता परमेश्वर। आज से इनका जीवन बदल गया है, मैं विश्वास करती हूँ। इनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आ रही है, मैं विश्वास करती हूँ। आप सामर्थ्य से भर गए हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक वो दर्द जाए, हर एक वो पेन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक वो जादू टोना जा रहा है, हर एक को भरमाने वाला शैतान जा रहा है, हर एक को दुष्ट आत्मा जा रही है, भाग रही है, वो चीख रही और चिल्ला रही और जा रही है यीशु के नाम से। मैं देख पा रही हूँ हर एक प्रकार का जादू टोना जल के नाश हो रहा है यीशु के नाम से। हर एक को बीमारी बीपी जा रहा है, हर एक शुगर नॉर्मल होने जा रही है यीशु के नाम से। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक थायराइड नॉर्मल होने जा रहा है यीशु के नाम से। हर एक वो लकवे के रोगी चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से। हर एक वो पागल पिता परमेश्वर, जो भी डिप्रेशन में पिता परमेश्वर, वो आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम से। हर एक तरह की मौसम से चलने वाली बीमारी जा रही है यीशु के नाम से। हर एक प्रकार का कैंसर, हर एक प्रकार की गांठे को मैं नाश कर देती हूँ यीशु के नाम से। मेरे भाइयों बहनों, जो भी बिछोने पे चलो, उठो उठो और चलो। यीशु मसीह यीशु के सामर्थ्य आपके जीवन में एंटर कर रही है, आपके परिवार में मसीह यीशु के सामर्थ्य एंटर कर रही है। वो मेरे पिता परमेश्वर, हर एक जादू टोना नाश हो गया है यीशु के नाम से। वो मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। जो भी ये लाइफ देख रहा है वो नया हो गया आज से। उनके जीवन से हर एक बंधन टूट गए, हर एक शराब टूट गए हैं यीशु मसीह के नाम से। ओ मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में नई ग्रेस आ गई है, उनका जीवन बदल गया है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज उनका छुटकारा हो गया है यीशु के नाम से। पिता ने उसने छुआ है, मैं विश्वास करती हूँ। ओ मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। जय मसीह की भाइयों बहनों, आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। एक बार फिर से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस।